आपके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में जो अलग अलग वैरायटी की रैम लगी होती हैं, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, इन सब को लेकर आपके दिमाग में कंफ्यूजन जरूर होगा। तो आज आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रोजाना ऐसी ही टेक वीडियोस देखने के लिए यहां पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, रैम के बारे में मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि रैम क्या है, आपके मोबाइल या कंप्यूटर में रैम की जरूरत क्यों होती है और आपके फोन या कंप्यूटर में कितनी रैम का होना ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकती हैं। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं अलग अलग रैम जनरेशन के बारे में कि DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 क्या है और इन सब में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको डिटेल में जाकर इन सब में फर्क के बारे में बताऊं तो वीडियो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा और आप ठीक तरह से समझ भी नहीं पाएंगे कि DDR2 और DDR3 में क्या फर्क है, DDR3 और DDR4 में क्या फर्क है, कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी है। तो दोस्तों, यहां पर आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा कि DDR4 DDR3 से अच्छी है, DDR3 DDR2 से अच्छी है और DDR2 DDR1 से अच्छी है और DDR1 SDRAM से अच्छी है। तो यहां पर यह बात तो क्लियर हो जाती है कि कौन सी रैम किससे ज्यादा अच्छी है। अब दोस्तों, आज के वक्त में आप जितने भी लैपटॉप्स देखते हैं या कंप्यूटर देखते हैं तो उनमें कम से कम DDR3 रैम तो आपको मिलती ही है। DDR2 बहुत कम मिलती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम DDR3 को ही यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक हाई एंड मशीन बनाना चाहते हैं तो आप DDR4 भी यूज कर सकती हैं, लेकिन आज की डेट में ज्यादा कॉमन DDR3 ही आपको मिलती है। सेम इसी तरह अगर हम स्मार्टफोन्स की बात करें तो नए स्मार्टफोन्स में आपको DDR3 रैम ही मिलती है। थोड़ा सा नाम में फर्क होता है। मोबाइल फोन में हम बोलते हैं LP DDR3, मतलब लो पावर DDR3, क्योंकि एक मोबाइल फोन है, पावर कम है क्योंकि बैटरी पर काम करता है, इसलिए जरूरी होता है कि कम से कम पावर कंजप्शन हो। लेकिन फिर अगर हम फ्लैगशिप फोन्स की बात करें या हाईटेक फोन्स की बात करें तो उनमें आपको DDR4 रैम भी देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों, अक्सर सवाल ये होता है कि इन सब में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, जैसे मैंने प्रोसेसर जनरेशन वाली वीडियो में आपको बताया था कि i3, i5, i7 में क्या डिफरेंस होता है, तो सेम रैम जनरेशन में भी यही देखने को मिलता है कि जैसे जैसे अलग अलग जनरेशन में हर कुछ टाइम के बाद कुछ नया डेवलपमेंट होता है, तो ट्रांजिस्टर्स का जो फिजिकली साइज छोटा होता है, जिसकी बेस पर ये सारी चीजें बनती हैं, या बेसिकली जिसकी बेस पर कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप बनती है, वो वक्त के साथ साथ छोटा बनता जाता है। तो जैसे जैसे ट्रांजिस्टर छोटा बनता जाता है वो फास्ट होता जाता है, पावर कंजप्शन उसकी कम होती जाती है। इसीलिए हमें अलग अलग जनरेशंस देखने को मिलती हैं। अब जो LP DDR2, DDR3 या LP DDR4 रैम है, तो इसमें जब DDR2 के बाद DDR3 बनी तो उसकी स्पीड भी ज्यादा है और उसकी पावर कंजप्शन भी कम है। इसी तरह जब DDR3 के बाद DDR4 बनी तो उसकी स्पीड और तेज है और पावर कंजप्शन और कम है। तो मतलब कि आपको दो फायदे मिल जाते हैं कि एक तो स्पीड तेज मिलती है और दूसरा बैटरी कंजप्शन भी कम होती है। अब दोस्तों, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं तो DDR3 की जो अपर लिमिट है वहां से DDR4 की लोअर लिमिट स्टार्ट होती है। मतलब कि अगर आप DDR3 में बेस्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन करती हैं तो DDR4 में अगर आप लोअर कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेती हैं तो वो अच्छा होगा। अब दोस्तों, आज की डेट में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में 256 GB 512 GB की भी सिंगल स्टिक रैम आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह अगर आप आज की डेट में एक नॉर्मल या मिड रेंज फोन बाय करती हैं तो उसमें आपको DDR3 मेमोरी मिलेगी, और अगर एक हाई एंड फोन बाय करती हैं तो उसमें आपको DDR4 रैम मिलेगी। अब यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि DDR3 और DDR4 जनरेशन में क्या डिफरेंस है। लेकिन विद इन DDR3 और DDR4 में भी अलग अलग पैरामीटर्स आपको देखने को मिलते हैं। कुछ में होती है डुअल चैनल मेमोरी, कुछ में सिंगल चैनल, कुछ में होती है फर्ज करें 833 मेगाहर्ट्ज, कुछ में 1033 मेगाहर्ट्ज। तो सेम जैसे प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड काम करती है
वैसे ही रैम भी काम करती है। तो जितनी हाई स्पीड की आपकी रैम होगी उतनी ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बस मसला यह है फोन में आपके पास ऑप्शन नहीं होती कि आप रैम को चेंज कर पाएं, लेकिन कंप्यूटर में या लैपटॉप में आपको ये ऑप्शन मिलती है कि आप रैम चेंज कर सकते हैं। मसलन अगर अभी आपके पास DDR3 मेमोरी है और उसकी स्पीड है 833 मेगाहर्ट्ज और आप रैम को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप DDR3 की जगह DDR4 यूज कर पाएंगे, बल्कि आप DDR3 में ही उसे अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि DDR4 की स्लॉट अलग होती है और इसीलिए आप उसे DDR3 वाले मदरबोर्ड में यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप DDR3 में ही एक हाई स्पीड DDR3 लेते हैं, तो अगर आपका मदरबोर्ड सपोर्टेड है तो वो रहेगा तो DDR3 ही, लेकिन उसकी स्पीड काफी बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों रैम में एक और टर्म यूज होती है डुअल चैनल। अब इसका क्या मतलब है? तो फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में 4 GB या 8 GB की सिंगल स्टिक रैम लगी हुई है, या 2-2 GB की या 4-4 GB की 2 रैम स्टिक्स लगी हुई हैं, तो इनमें से कौन सी बेहतर है? अब दोस्तों मैं कहूंगा कि 2-2 या 4-4 GB की 2 स्टिक्स बेहतर हैं, क्योंकि रैम का काम होता है डाटा का फास्टेस्ट ट्रांसफर। मतलब कि जो कंप्यूटर के CPU तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है या CPU इंफॉर्मेशन वापस भेज रहा है, तो ये मूवमेंट बिल्कुल अल्ट्रा फास्ट होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर अगर सिंगल रैम लगी हुई है और उसे एक टास्क कंप्लीट करने में 30 सेकंड लगते हैं, तो अगर वहां पर 2 रैम लगी हुई हैं तो वही टास्क 15 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? इसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूं, तो मान लीजिए कि आपके घर में जो पानी की एक टंकी है और आप सिर्फ एक टूटी को ही खोलते हैं, तो उसे खाली होने में लगेंगे 10 मिनट तकरीबन। अगर आप 2 टूटियां खोल दें तो उसी टंकी को खाली होने में लगेंगे 5 मिनट। सेम यही डुअल चैनल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है कि इसमें डाटा ट्रांसफर रेट काफी अच्छा मिल जाता है आपको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप इतना जरूर समझ पाए होंगे कि DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 ये सब चीजें क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, सिंगल चैनल और डुअल चैनल रैम का क्या कॉन्सेप्ट है और आपके लिए कौन सी रैम बेहतर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहां पर इसी तरह की टेक वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।